अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया इसका डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए, जो कि बहुत ही आसान है और जल्दी भी बन जाता है। इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मैं 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। कुछ इस तरह से ये है, और हम इस एक ही थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कुछ इस तरह से आपने एक दफ़ा फोल्ड कर लेना है अपने थ्रेड को। ये इसका एज है, और यहाँ पे फिर से इसको एक दफ़ा फोल्ड करेंगे तो ये वाला इसका एज बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 फोल्डिंग्स हैं, इसके नीचे से हम ये नलकी वाला धागा जो है वो निकालेंगे, और इस तरह से ये हमारी 3 लेयर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपको 3 नलकियाँ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए अपना डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वाला डिज़ाइन है हमारा। और सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर हमने जहाँ पे भी डिज़ाइन बनाना है, और फिर हम अपने स्लिप नॉट के साथ ही इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 2 चेन लेना है। ये वेरी फर्स्ट टाइम है, वेरी फर्स्ट फ्लावर बनेगा इस डिज़ाइन का, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि 2 गैप्स लेने हैं हमने। इस तरह से 2 गैप्स बनाने के बाद जब हम ये सेकंड वाले गैप के सिंगल क्रोशे पे आ जाते हैं, तो इसके एज पे हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम क्या करेंगे, बैक पे जाते हुए ये जो हमारा पीछे वाला सिंगल क्रोशे होगा, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से। और फिर 2 चेन बनाते हुए हम उससे पीछे वाले 2 चेन के गैप के सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे बना देंगे। 2 चेन, इसको यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे बना देंगे, और 3 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी लुक आ जाएगी, और ये हमारे पास 5 चेन का गैप आ जाएगा। इसके क्रॉस में ही हमने इसको अपने फ्लावर की पेटल्स बनानी है। ये 2 चेन हो 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग हो गई। सेंटर में हमें 3 चेन का गैप चाहिए। फिर से हम क्या करेंगे, इस 5 चेन के क्रॉस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम 3 चेन का गैप लेते हुए फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको 5 टाइम रिपीट करेंगे, और 5 हमारे पास पेटल्स आएंगी, और यहाँ पे हम अपने थ्रेड की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। कुछ इस तरह से फोल्डिंग में से बाहर निकालना है हमें इसको। यहाँ पे हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बना लिया, 1 2 3 डबल क्रोशे प्लस ये 3 चेन के गैप्स के साथ हम जा रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे फिर से हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 4, और ये हमारा लास्ट वाला गैप। 5 टाइम हमारे पास गैप आएंगे, और 5 टाइम हमारे पास यहाँ पे फ्लावर के साथ पैटर्न बनाएंगे हम। यहाँ पे जब हम लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, तो उसके साथ जो सेकंड वाला उसका डबल क्रोशे होगा, वो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में बना के इसको फिनिश करेंगे। और साथ ही ये हमारे पास 2 चेन की लुक भी देगा, और साथ ही ये हमारे पास पेटल भी बनेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग की थी, और यहाँ पे जब हमने फिनिश करना है तो यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशे नज़र आए, तो वो वाला जो लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा वो हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बना के तो फिर इसको अटैच कर देंगे फैब्रिक पे, जहाँ पे भी इसका डिस्टेंस बनता है। डिस्टेंस हमारा सेम ही चलेगा, मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, और डबल क्रोशे का डिस्टेंस भी सेम ही बनता है। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत है और इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेस रो नहीं बनानी है। आप चाहें तो इसके यहाँ पे पर्ल्स ऐड कर सकते हैं।
एक बार फिर से बना लेते हैं। सेंटर में मैं 2 चेन का गैप रखूँगी। आप चाहें तो इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, ये हमारा गैप हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट पे हमें मज़ीद 2 टाइम इस तरह के गैप्स बनाने हैं, जिसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। फिर से 1 2, जब ये 2 हमारे पास हो जाएंगे गैप्स, उसके एज पे हम बनाएंगे 5 चेन। 2 3 4 एंड 5 चेन को हम क्या करेंगे, ये पीछे से हम बैक पे चले जाएंगे और इससे पीछे वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही 2 चेन लेंगे और इस वाले 2 चेन को उससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन का गैप लेंगे। 1 2 3, और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। और ये जो हमारे पास 5 चेन का गैप आ जाता है, इसके क्रॉस में सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट पे ये 5 टाइम कंप्लीट किया था, इसी तरह से इसको 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। थ्री चेन, टू डबल क्रोशे, और फिर से 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे। और फिर यहाँ पे लास्ट पे मैं आपको बताती हूँ, लास्ट पे आके एक दफ़ा फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 टाइम कंप्लीट कर लिया है गैप्स को। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लास्ट पे जब हम डबल क्रोशे 2 टाइम बनाएंगे तो 1 टाइम हम डबल क्रोशे इसी गैप में बनाएंगे, और इसका दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाते हुए उसको डायरेक्ट फिर अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे, और वो हमें 2 चेन की लुक भी देगा। कुछ इस तरह से इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे, और ई डिस्टेंस पे जो कि 2 चेन का ही गैप है। इसी तरह से फिर से हम 2 चेन का गैप रखते हुए नेक्स्ट फ्लावर की तरफ जाते हैं। और आप चाहें तो इस 2 चेन के गैप को बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा गैप लेना चाहते हैं। और आप इस गैप को स्किप भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है आपको। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन और भी बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक नज़र आती है, जो कि मैंने थोड़े से फ्लावर्स और कंप्लीट किए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स के दामन पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं ये वाले फ्लावर्स, और ईजी भी है। इसमें हमें बेस रो की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हमें बेस रो बनती जाती है, और हमें इसमें किसी किस्म की नीटनेस की मज़ीद ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, चाहते हैं आप इसी डिज़ाइन को अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये वाला डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ईजिली पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।